Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of complete lookup and reference function is given to you. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम 4 लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस की बात करेंगे और ये फंक्शंस हैं लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप फंक्शंस। आइएगा एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और इन चारों फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया है सो एज टू सेव टाइम। यहां पर आप नीचे भी देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेरे पास यहां पर कुछ डेटा गिवन है। फर्स्ट कॉलम के अंदर सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम के अंदर कंपनी का नाम है और थर्ड कॉलम के अंदर यहां पर मैं कुछ सेल्स के डेटा की इनपुट्स आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर लूंगा। पहले मैं इसको टेकअप कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर मैं ये सेल आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ले रहा हूं। 478, 780, 890, 1285, 1090, 1200, 1350, 1400, 670 और लास्ट के अंदर 980। मैंने ये कुछ सेल्स की फिगर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप करी है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं। यहां पर मुझे सीरियल नंबर दिया हुआ है। जो सीरियल नंबर मैं यहां पर दूंगा उसके बेस के ऊपर कंपनी का नाम यहां पर आना चाहिए और उसकी सेल्स आनी चाहिए। सो इस जगह के ऊपर मैं सीरियल नंबर को देना चाहता हूं। ये सीरियल नंबर मैं चेंज कर सकूं, इसके लिए मैंने यहां पर क्लिक कर दिया एंड आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया और सोर्स के अंदर मैंने ये सारे के सारे सीरियल नंबर दे दिए। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहां पर एक छोटा सा एरो बना हुआ आ गया। आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर अब नंबर्स को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं। मैं इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूं सो दैट इट बिकम्स वेरी मच विजिबल टू यू। इसी चीज को मैंने यहां पर कॉपी करके मैं बाकी के 2 सेल्स के अंदर भी इसको साथ के साथ कॉपी कर रहा हूं। नाउ आई कैन चेंज दिस पर्टिकुलर नंबर। जो नंबर मैं यहां पर दूं उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का नाम यहां पर आना चाहिए और यहां पर सेल्स वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए मैं लुकअप फंक्शन को यहां पर टेकअप करूंगा। सो मैं कंपनी के सामने वाले सेल के अंदर लुकअप फंक्शन को टेकअप करने जा रहा हूं। लुकअप के केस के अंदर हमारे पास सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं? दिस इज द वैल्यू विच वी वांट टू सी। इट इज गिवन टू अस इन F3। लुकअप वेक्टर के केस के अंदर आप इस वैल्यू को कहां पर देखना चाहते हैं? इस वैल्यू को हम इस जगह के अंदर देखना चाहते हैं, A4 से B13 तक। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट वेक्टर ऑप्शनल आर्गुमेंट है, हम उसको टेकअप नहीं कर रहे और मैं पेरेंथेसिस को यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया, मेरे पास यहां पर 5 के आगे सोनी है तो सोनी का नाम आ गया। मैं यहां पर चेंज करता हूं 8 के अंदर डेल कंपनी का नाम है तो ये डेल आ गया। आई गो टू द 10th वन। दिस इज इंटेल कॉर्पोरेशन तो यहां पर इंटेल का नाम आ गया। अब मुझे यहां पर इंटेल कंपनी की सेल्स को टेकअप करना है। दिस इज इक्वल्स टू, मैं फिर लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा। लुकअप के केस के अंदर इस नंबर के अंदर देखो F3। दिस इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वेक्टर
इस पर्टिकुलर चीज को आपने कहां पर देखना है। सीरियल नंबर हमारे पास ये दिया गया है A4 to A13। इसके अंदर सीरियल नंबर को चेक करो। इसके रिजल्ट को किस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर देखना है, इसके रिजल्ट को सेल्स के कॉलम के अंदर चेक करो। मैंने सेल्स की कंप्लीट रेंज को दे दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, इंटेल कंपनी की सेल 980 है, वो यहां पर आ गई। मैं इसी तरह से इनके भी फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर देता हूं, एक ही बारी ये काम हो जाए। अब आप देखिएगा कि मैं यहां पर 4 को लेके आता हूं, विच इज एप्पल कंपनी, देन द सेल इज 1285। इस लुकअप फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर। दिस रिजल्ट वेक्टर इज ऑप्शनल। हमने सेकेंड केस के अंदर रिजल्ट वेक्टर को टेकअप किया है। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को इन दोनों जगह पे लिखा, मैं इनको कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। कंपनी के नाम के लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है और सेल्स के लिए हमने लुकअप के इस फंक्शन को यूज किया। दोनों चीजें मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे दी। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड फंक्शन, दैट इज वी लुकअप। वी लुकअप के केस के अंदर यहां पर 6 दिया गया है, तो कंपनी का नाम IBM यहां पर आना चाहिए और उसकी सेल हमें आनी चाहिए। लेकिन वी लुकअप के अंदर देयर आर 4 आर्गुमेंट्स गिवन टू अस। द फर्स्ट वन इज लुकअप वैल्यू, सेकेंड इज टेबल एरे, द थर्ड वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर एंड द फोर्थ वन इज ऑप्शनल रेंज लुकअप। मैं इस वी लुकअप के फंक्शन को कंपनी के सेल के सामने टेकअप कर रहा हूं। द फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे, आप किस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, देन दिस इज द टेबल, दिस इज द कंप्लीट टेबल। द नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, कंपनी के नाम के लिए कौन सी कॉलम को देखना चाहते हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम है, कंपनी का नाम का कॉलम सेकेंड नंबर है, तो मैं यहां पर 2 दे देता हूं, कॉमा। इसके बाद रेंज लुकअप, आपको यहां पर एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। हमें यहां पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहां पर फॉल्स दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 6 IBM का है। मैं इसको चेंज करता हूं, 9 माइक्रोसॉफ्ट का है। इस जगह के ऊपर मुझे अब माइक्रोसॉफ्ट की सेल चाहिए। अगेन मैं वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को देखना है, इस नंबर को देखो। टेबल एरे, इस नंबर को कहां देखना है, इस टेबल के अंदर देखो। इस टेबल नंबर के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम को देखना है। सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम, कंपनी का नेम सेकेंड कॉलम, सेल्स थर्ड कॉलम, तो मैंने यहां पर 3 दे दिया। दिस इज द थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा। द नेक्स्ट इज रेंज लुकअप, ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन मैं इस केस के अंदर टेकअप कर रहा हूं। मुझे वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, तो मैंने ये फॉल्स पे क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। माइक्रोसॉफ्ट के केस के अंदर जो सेल्स की वैल्यू है 670 है। मैं यहां पर सीरियल नंबर को चेंज करता हूं, मैंने सोनी कर दिया। सोनी के केस के अंदर 5 नंबर पे सोनी है और इसकी वैल्यू हमारे पास सेल की 1090 दी गई है। वी लुकअप के केस के अंदर हमने जिन फंक्शंस को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। सेल्स के लिए हमने वी लुकअप के इस फंक्शन को यूज किया। Now I move on to the another function, that is XLOOKUP function. XLOOKUP के function के अंदर there are 6 arguments given to us. 3 arguments are mandatory and 3 arguments are optional. इस जगह के ऊपर मैं XLOOKUP function को टेक अप कर रहा हूं। Equals to
X lookup. The first is lookup value. This is our lookup value which is given to us in N3. Lookup array. इस नंबर को आप किस जगह पर देखो, इस नंबर को मैं इस सीरियल नंबर के एरे के अंदर देखना चाहता हूं, दैट इज फ्रॉम A4 टू A13। और जहां पर ये मिल जाए उसके अंदर रिटर्न एरे, किस पर्टिकुलर एरे से रिटर्न करना है, उस केस के अंदर हमारे पास रिटर्न एरे है कंपनी के नेम का। दिस इज अवर रिटर्न एरे, दैट इज B4 टू B13। मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को टेकअप नहीं कर रहा, पेरेंथेसिस क्लोज यहीं पर कर दिया, आई प्रेस एंटर। 6 नंबर के केस के अंदर हमारे पास IBM कंपनी है, मैंने 3 लिया तो हमारे पास सैमसंग कंपनी आ गई। मैंने 8 लिया तो यहां पर डेल कंपनी हमारे पास आ गई। सिमिलरली अब मुझे इस सेल्स के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन को टेकअप करना है, इक्वल्स टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के अंदर द फर्स्ट आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो which is given to us in N3। इस वैल्यू को किस एरे के अंदर ढूंढना है, लुकअप एरे। इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर एरे के अंदर ढूंढो। रिटर्न एरे, जब ये नंबर मिल जाए तो उसके सामने किस पर्टिकुलर एरे के अंदर हमें वैल्यू को देखना है। इस बारी मुझे ये सेल का एरे देना है which is given to us in C4 colon C13। मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को टेकअप नहीं करूंगा, पेरेंथेसिस को यहीं पे क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। 8 नंबर के अंदर डेल कंपनी है, 8 नंबर के अंदर डेल कंपनी है और सेल्स 1400 है। आई चेंज दिस नंबर 5 सोनी 1090, 1 Nokia 478, 1 Nokia 478। इस पर्टिकुलर एक्स लुकअप के फंक्शन को हमने 2 जगह पर यूज किया है और जहां पर हमने कंपनी के नाम के लिए यूज किया, मैं इसको कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। इसके बाद हमने एक्स लुकअप के फंक्शन को सेल्स वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया, ये मैं आपको यहां पर नीचे दे रहा हूं। इस पर्टिकुलर जगह तक हमारे 3 फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप। नाउ आई मूव ऑन टू द एच लुकअप। एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। यहां पर मेरे पास ऑलरेडी ये डेटा दिया गया है और मुझे इस पर्टिकुलर डेटा से कंपनी का नाम और सेल्स वैल्यू को डिराइव करना है। सो मैं इस जगह के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और सबसे पहले मैं डेटा टैब के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करके सोर्स पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद मैंने इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया, मेरे पास यहां पर ड्रॉप डाउन एरो ने ये नंबर्स दे दिए। मैं इन तीनों के फॉन्ट साइज को एक ही बारी के अंदर बढ़ा रहा हूं। अगर नंबर 6 है तो यहां पर कंपनी का नाम और नीचे सेल्स निकाल के दो। इसके लिए मैं एच लुकअप के फंक्शन को इस जगह के ऊपर यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू एच लुकअप। एच लुकअप के अंदर हमारे पास 4 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो विच इज गिवन टू अस इन D26, कॉमा। इसके बाद टेबल एरे, इसको किस टेबल के अंदर देखा जाए। दिस इज द कंप्लीट टेबल गिवन टू अस, B21 टू L23, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, कौन सी रो को देखना है। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो।
सो मैंने यहां पे ट्रू दे दिया, कॉमा। रेंज लुकअप, इसके अंदर क्या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए? मैं फॉल्स पे क्लिक करता हूं, एग्जैक्ट मैच चाहिए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि 6 नंबर पे IBM है, तो यहां पर ये IBM आ गया। मैं इसके नंबर को चेंज करता हूं, 7 के ऊपर HP आ गया। एक बार फिर नंबर को चेंज कर रहा हूं, 9 के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट आ गया। मुझे 9 नंबर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट तो मिल गया। अब मुझे इसकी सेल्स वैल्यूज को यहां पे निकालना है। इसके लिए मैं एक बार फिर एच लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा। एच लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो, टेबल एरे, इसको किस टेबल के अंदर देखना है? ये मैंने कंप्लीट टेबल एरे दे दिया, B21 to L23, कॉमा। द नेक्स्ट इज रो इंडेक्स नंबर। सीरियल नंबर वाली ये एक रो है, कंपनी वाली दूसरी रो और सेल्स वाली तीसरी रो। सो आई राइट 3, कॉमा। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए फॉल्स। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वैल्यू 670। मैं यहां पर नंबर को चेंज करता हूं। सैमसंग के केस के अंदर इट इज 890। मैंने 6 कर दिया। IBM के केस के अंदर 1200। इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। मैं इस जगह के ऊपर जिन जिन फंक्शंस को हमने यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं। कंपनी का नाम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एच लुकअप के इस फंक्शन को यूज किया है। सेल्स को निकालने के लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए हमने 4 डिफरेंट फंक्शन को यूज किया। लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन, एक्स लुकअप फंक्शन एंड एच लुकअप फंक्शन। आप ध्यान देंगे कि हमारे पास डेटा सेट तो यही दिया गया है और इसी डेटा सेट के बेस के ऊपर हमने डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू सेम रिजल्ट को प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि आपके लिए इन फंक्शंस को आपस में कंपेयर करना अब बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।